Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about evidences of evolution. सेकंड ईयर की वैल्यू से यूनिट नंबर 24 हमारा सीरीज चल रहा है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एविडेंस कहते हैं सबूत। एवोल्यूशन की सबूत क्या है? तो सबसे पहले बुक में कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस करता हूं, फिर आगे डिटेल से जाता हूं। अगर यहां पे हम देखेंगे जो न्यू स्पीशीज है, हमारे पास जो न्यू स्पीशीज होता है, न्यू स्पीशीज आर एवॉल्व्ड। एवॉल्व्ड होता है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, modification from a common ancestor, from a common ancestor। अब मैं इस बात को, ancestor का मतलब क्या होता है, जो नया स्पीशीज बनता है वो किस तरह बनता है। अगर हम यहां से बात करेंगे, हमारे पास ही एक एंसेस्टर होता है, फिर इसके बच्चे पैदा होते हैं, ये नेक्स्ट, फिर इसके बच्चे पैदा होते हैं, फिर इसके बच्चे पैदा होते हैं, फिर इसके बच्चे, और आप इस तरह देखते हैं। तो वक्त के साथ इन बच्चों में तब्दीली आ जाते हैं। एक ऐसा मौका आ जाता है कि ये जो बच्चे होते हैं ये पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं और इससे नया स्पीशीज जो है वो बन जाता है। अब यहां पे एक और पॉइंट जो है मैं डिस्कस करता हूं। हमें एविडेंस से क्या है कि यहां पे फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स है, हकीकत है, इसके अलावा एविडेंसेस है, एविडेंसेस है। वो एविडेंसेस फ्रॉम ऑल सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस से है, बायोलॉजिकल साइंस से है, साइंस से सबसे जो है ना हम क्या है एविडेंस कलेक्ट किया है। तो सबसे पहले जो एविडेंस है वो है एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो देख लेते हैं हमारे पास फर्स्ट क्या है, एविडेंस है हमारे पास, एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी से क्या मुराद होता है, कंपैरेटिव, और इसको कहते हैं एनाटॉमी। यहां पे अगर हम बात करेंगे, कंपैरेटिव से मुराद होता है कंपैरिजन करना। एनाटॉमी कहते हैं इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के इंटरनल ऑर्गन की कंपैरिजन करते हैं। तो यहां पे इससे हमें मेनी एविडेंस मिलता है, इस सब्जेक्ट से हमें क्या मिलता है, मेनी एविडेंसेस मिलता है, एविडेंसेस मिलता है। और खासकर यह हमें बता रहा है दो तरह के स्ट्रक्चर, होमोलोगस स्ट्रक्चर के बारे में। होमोलोगस स्ट्रक्चर कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें से सेम अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स होता है, सेम अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स होती है, अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स होती है, और इसके साथ सिमिलर मूड ऑफ डेवलपमेंट, सिमिलर मूड ऑफ डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है। बट इसके फंक्शन होता है बट डिफरेंट फंक्शन। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बेसिकली कहते हैं कि ये हमारे पास होमोलोगस स्ट्रक्चर है। होमोलोगस स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो स्ट्रक्चर के लिहाज से तो एक जैसे होते हैं बट इसकी फंक्शन मुख्तलिफ होती है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट होमोलॉजी। इसको हम कहते हैं होमोलॉजी कहते हैं इस कंडीशन को। आए इसको एक एग्जांपल से देख, हमारे पास एक एग्जांपल हम देते हैं होमोलोगस की, हैंड्स की, जो ह्यूमन हैंड्स होते हैं। यहां पे अगर हम बता दूं तो हमारे पास क्या होते हैं, ह्यूमन हैंड्स, और अगर हम बात करेंगे ह्यूमन हैंड्स की, ह्यूमन हैंड्स किसके लिए बना है, ग्रास्पिंग के लिए, ग्रास्पिंग कहते हैं पकड़ने के लिए। अगर हम दूसरा बात करेंगे, हमारे पास जो बेट होता है, चमगादड़ होता है, बेट्स जो विंग्स होता है वो क्या होता है, उसका काम है फ्लाइंग करना। वो किसके लिए करा हुआ है, इसका फंक्शन क्या है, फ्लाइंग करना। इसके बाद हमारे पास जो केट्स होता है, हमारे पास केट्स के जो पांव होते हैं यानी फुट होते हैं वो रनिंग के लिए होता है। वो किसके लिए होता है, रनिंग के लिए होता है। इसके साथ अगर हम देखें, हमारे पास जो फ्रंट लेग होता है किसका, हार्स का, तो वो किसके लिए होता है, वो बेसिकली रनिंग के लिए होता है। और हमारे पास जो प्लेफर होते हैं, अगर हम बात करेंगे, प्लेफर कहते हैं जो बिल्कुल विंग्स की तरह होता है, किसका, वेल का। वेल हमारे पास एक मैमल है, तो वो किसके लिए होता है, वो स्विमिंग के लिए होता है, स्विमिंग के लिए। ये किसके लिए, तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो इसकी फंक्शन आपको डिफरेंट नजर आए। ये देखो ये सारा, बट इनमें से सेम नंबर ऑफ बोन मौजूद है, सेम नंबर ऑफ बोन्स जो है ना यहाँ पे मौजूद होते हैं। अगर मैं बात करूं, बोन्स भी सेम है, इसके साथ साथ नर्व्स भी सेम है, मसल भी सेम है, और इसके साथ ब्लड वेजल्स जो है ना, हमारे पास जो ब्लड वेजल्स होते हैं
अरेंज इन अ सेम मैनर, यानी वो क्या और इन सिमिलर मूड ऑफ डेवलपमेंट होता है, ऐसे ऑर्गन को हम क्या नाम रखेंगे, होमोलोगस। अब यहां से जो एवोल्यूशन पैदा होगा उस एवोल्यूशन का नाम होगा डाइवर्ज एवोल्यूशन। डाइवर्ज एवोल्यूशन किसको कहते हैं, डाइवर्ज्ड। डाइवर्ज एवोल्यूशन से मुराद ये होता है कि हमारे पास एक एंसेस्टर होता है और इससे न्यू जो स्पीशीज है वो बन जाता है, इसको हम कहते हैं डाइवर्ज एवोल्यूशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्ज एवोल्यूशन। अगर हम एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, बुक में लिखा है कि एवोल्यूशन कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव मतलब ग्रेजुअल होता है, और रिमॉडलिंग का मतलब शेप में चेंज आने से होता है। एक और स्ट्रक्चर है, हम ये जो कंपैरेटिव एनालॉगस एनालॉगस स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, लो, और इसको कहते हैं गस, दैट इज कॉल्ड GOUS। एनालॉगस स्ट्रक्चर इसके खिलाफ होता है। एनालॉगस स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसका फंक्शन सेम होता है, सेम फंक्शन। यहां पे अगर हम बात करेंगे फंक्शन, बट क्या होगा, उसकी जो स्ट्रक्चर होगा डिफरेंट एंड ओरिजिन, उसका ओरिजिन क्या होगा, डिफरेंट होगा, और प्लस स्ट्रक्चर पैटर्न क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर पैटर्न क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, ये आपके पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। ऐसे ऑर्गन को हम एनालॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं। आइए देख लेते हैं, हमारे पास जो बर्ड है, बर्ड्स की जो विंग्स होता है उसका काम क्या है, फ्लाइंग करना। इसका काम क्या है, फ्लाइंग करना। अगर हमारे पास दूसरा देखें, हमारे पास जो बटरफ्लाई है, हमारे पास जो बटरफ्लाई है उसका काम क्या है, इसकी जो विंग्स होता है इसका काम क्या है, फ्लाइंग करना। इसका काम क्या है, फ्लाइंग करना। इसके साथ अगर हम थर्ड को देख लेंगे तो हमारे पास क्या है, जो फ्लाइंग लिजर्ड है, फ्लाइंग लिजर्ड जिसको हम चपकली कहते हैं, लिजर्ड, इसका काम क्या है, इसका काम भी फ्लाइंग करना है, फ्लाइंग करना है। अब देखो तीनों की सेम फंक्शन है बट इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें से सेम फंक्शन और स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं उसको एनालॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं, और इस ऑर्गन को हम एनालॉगस ऑर्गन भी कहते हैं। इनमें से एवोल्यूशन किस तरह होगा, इनमें से जो एवोल्यूशन होगा वो है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होगा। एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से क्या मुराद होता है, इनमें से दो एंसेस्टर होंगे वो इकट्ठा हो जाता है और इससे एक नया डिसेंट बन जाता है। ऐसे एवोल्यूशन को हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो ये था हमारी बायोलॉजी